हेलो एवरीवन, चलिए देखिए आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 9 की साइंस का लेसन फर्स्ट। ठीक है, क्या है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मतलब कि इसका जो इंट्रोडक्शन होता है ये दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा संसार है ये क्या है, संसार में क्या है, असंख्य वस्तुएं हैं। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, जिनका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं। मतलब कि कितनी ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है ना, तो इसमें से सभी के द्वारा क्या करते हैं, हम इनका अनुभव करते हैं। देखिए आदिकाल से यही अवधारणा आ रही कि आदिकाल से लोग यही मानते हैं कि जो ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं क्या है, ये द्रव हैं। ठीक है, कि मतलब कि जो ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं उपस्थित हैं ये सब क्या है, द्रव हैं। ठीक है, इनमें से हम कुछ को देख सकते हैं और कुछ को नहीं देख सकते। ठीक है, कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, अब सब क्या है, सभी वस्तुएं क्या है, द्रव हैं। और इनमें से क्या करते हैं कि कुछ को हम देख सकते हैं और कुछ को नहीं। जैसे देखिए हवा है, हवा को हम नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे पानी है, ये सबको क्या करते हैं, देख सकते हैं। घर है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, मार्कर, ये सब क्या है, द्रव से मिलकर के बना है। ठीक है, देखिए क्या होता है यहाँ पे, कह रहा है कि हाँ यही कह रहा है कि ये सब होते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पढ़ाते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, द्रव, द्रव या पदार्थ, जिसको क्या कहते हैं, मैटर, ये क्या होता है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए द्रव। ठीक है, या फिर इसी को क्या कहते हैं, पदार्थ। ठीक है, इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, मैटर। देखिए यह क्या होता है, द्रव्य या पदार्थ क्या होता है। देखिए जिसमें क्या होता है, कोई भी है अगर जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है और क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे द्रव्य क्या है, द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है, द्रव्य ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड चाहे ये ब्रह्मांड है, समझ रहे, द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है, आयतन होता है, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों, एक मिनट इसको ऐसे लिखेंगे, ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान व आयतन होता है, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या लिख देंगे, जैसे जल हो गया, लकड़ी हो गया, वायु हो गई, ये सब क्या है, ये सब द्रव्य हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या लिख देंगे, जल हो गया, ठीक है, वायु हो गया, लकड़ी हो गया। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, जो ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें, सब चीज से मिलकर के बनी है, द्रव्य से मिलकर के बनी हैं। ठीक है, अब देखिए प्राचीन काल में द्रव्य को 5 मूल भूतों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, प्राचीन पहले के समय में जो द्रव्य है इनको क्या किया गया था, 5 मूल भूतों में क्या किया था, मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था, पंच तत्व कहा जाता था। ठीक है, पहले के समय में क्या कहते थे, जो द्रव्य होता उनको 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया था, जिसको क्या कहा जाता था, पंच तत्व कहा जाता था। ठीक है, मतलब क्या है, प्राचीन समय में जो द्रव्य होता था, ठीक है, द्रव्य को क्या किया था, द्रव्य को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। कितने, 5
मूल तत्वों में, 5 मूल तत्वों में क्या किया गया था, वर्गीकृत किया गया था, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पंच तत्व कहा जाता था। पंच तत्व, जिसे क्या कहा जाता था, पंच तत्व कहा जाता था। देखिए पंच तत्व क्या होते हैं, ये वायु हो गई, अग्नि हो गया, ये सब होते। पंच तत्व में क्या आता था, वायु आती थी, ठीक है, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, ठीक है, जल हो गया तथा आकाश हो गया। ठीक है, तो ये पहले के समय में माना जाता था। ठीक है, द्रव्य को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, जिसको पंचतत्व कहा जाता था पहले के समय में। क्या हो गया, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल तथा आकाश। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखिए क्या होते हैं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने द्रव्य को क्या कर दिया गया, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया है। ठीक है, वैज्ञानिक ने क्या किया है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, वैज्ञानिकों ने द्रव्य को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर द्रव्य को क्या किया है, द्रव्य को वर्गीकृत किया है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने द्रव्य को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर, यहाँ पे क्या, वैज्ञानिकों ने द्रव्य को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक है, ये जो है वर्गीकृत किया है। पहला देखिए क्या किया था, देखिए भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया था, भौतिक, ठीक है, कणों की व्यवस्था तथा भौतिक गुणों के आधार पर, पहला भौतिक गुणों के आधार पर इन्होंने क्या किया था, द्रव्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया था। कौन कौन सा, ठोस, क्या है, द्रव तथा गैस। ठीक है, इसमें किया था, किसमें, भौतिक कणों की व्यवस्था या भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने द्रव को 3, यहाँ पे ये द्रव है, ठीक है, 3 अवस्था में किया था। पहला ठोस है, द्रव है तथा गैस है। अब देखिए क्या है, रासायनिक, ये क्या है, रासायनिक प्रकृति के आधार पर द्रव्य को कितने भागों में किया था, इन्होंने किया था तत्व, यौगिक तथा मिश्रण। तत्व, यौगिक तथा मिश्रण। ठीक है, देखिए अभी ये आगे पढ़ेंगे, तो ये पहले के समय में ये कर दिया था वैज्ञानिक द्रव्य को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया था। भौतिक गुणों के आधार पर क्या है, ठोस, द्रव तथा गैस में किया था द्रव को, रासायनिक है, तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में किया था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। ठीक है, इतना तो देखिए समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या देखने जा रहे हैं, पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मैटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद है, कुछ निम्नलिखित पद है। पहला देखिए क्या है, द्रव्यमान। क्या देखेंगे, द्रव्यमान। द्रव्यमान को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास। ठीक है, द्रव्यमान को मास कहते हैं। और इसको देखिए क्या किया जाता है, स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल एम द्वारा क्या किया जाता है, द्रव्यमान को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान देखिए क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा, उसका क्या होता है, होती है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो सदैव क्या होता है, वो निश्चित होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें ये लिख लीजिए, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित
वस्तु में उपस्थित, वस्तु में उपस्थित, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा, द्रव्य की, क्या ये द्रव्य है, द्रव्य की वास्तविक मात्रा, वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, और क्या जानते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, सदैव निश्चित होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, मतलब सेम रहेगा। और देखिए क्या होता है, स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता। मतलब कि क्या होता है, ये निश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है, द्रव्यमान सदैव क्या होता है, इसका द्रव्यमान सदैव क्या होता है, सदैव निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, होता है। और स्थान परिवर्तन के साथ कभी नहीं बदलता। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए भार, क्या जानेंगे, भार इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेट। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, वेट। इसको ये W से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वेट क्या होता है, जो पृथ्वी होती है ये क्या करती है, अपने केंद्र की ओर को, और ठीक है ना, वस्तुओं के जिस बल के द्वारा आकर्षित करती है उसी को क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, क्या होता है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, केंद्र की ओर जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे क्या कहा जाता है, उसे भार कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये लिख लीजिएगा। देखिए क्या होता है, भार क्या होता है, ये स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान क्या होता है, बदलता है। ठीक है, स्थान परिवर्तन के साथ, स्थान परिवर्तन के साथ इसका जो मान रहता है ये क्या होता है, इसका जो मान रहता है ये बदलता है, बदलता है। ठीक है, लेकिन इसका मान क्या होता है, ये नहीं बदलता। ठीक है, इसका मान क्या होता है, नहीं बदलता। स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान जो होता है नहीं बदलता है, इसका मान क्या होता है, ये बदलता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखते हैं मतलब कि द्रव्यमान और भार में क्या संबंध होता है। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे इसके बाद, द्रव्यमान तथा भार में संबंध, द्रव्यमान तथा भार में संबंध, भार में संबंध। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, मास एंड वेट। ठीक है, ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। देखिए यदि किसी, ठीक है, यदि द्रव्य का, यदि किसी कह सकती है, यदि द्रव्य का द्रव्यमान क्या है, यम है एवं भार W है। यदि कह रहे हैं कि यदि कोई द्रव्य है, ठीक है, द्रव्य का जो द्रव्यमान है, यदि द्रव्य का द्रव्यमान कितना है, यम है, और क्या है, एवं भार W है, एवं भार क्या है, W है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो इन दोनों में संबंध है, W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर mg हो जाएगा, W बराबर mg होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये G क्या है,
जहां पे जी लिख देंगे, जी बराबर क्या है, गुरुत्व जनित त्वरण है, ठीक है, गुरुत्व जनित त्वरण, गुरुत्व जनित त्वरण है, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं। देखिए इसी को बता रहे हैं कि देखिए अंतरिक्ष में जी का मान जो होता है, ठीक है, मतलब कि अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, इसी का देखिए उदाहरण बता रहा है। अंतरिक्ष में जी का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कितना होता है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में जी का मान क्या होता है, जी का मान 0 होता है, जी बराबर क्या होता है, 0 होता है, जिसके कारण क्या होता है, भार क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, जिसके कारण डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं। अगर देखिए चंद्रमा पर बात किया जाए, ठीक है, चंद्रमा पर जी का मान जो होता है ये क्या होता है, पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 गुना होता है। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो बता रहे हैं ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं कि चंद्रमा पर, ठीक है, ये देखिए नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 गुना है, 1/6 गुना है, ठीक है। तो चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का क्या है, 1/6 गुना होता है, ठीक है। तो देखिए क्या कह सकते हैं कि अतः क्या कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना है, 600 किलोग्राम पाया गया, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, वो 100 किलोग्राम प्रतीत होगा, ठीक है ना, लेकिन जो द्रव्यमान होगा दोनों का समान होगा। अगर देखिए कह दिया जाता है, यही एग्जाम्पल है, इसी को बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए अगर पृथ्वी पर, ठीक है, भार कितना है, 600 न्यूटन का है, ठीक है, पृथ्वी पर कितना है, ये वेट ऑन अर्थ है, तो वेट ऑन मून पर कितना हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है, भार कितना हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, ठीक है, 1/6 गुना, तो क्या हो जाएगा, ये 100 न्यूटन का हो जाएगा भार, ठीक है, मतलब लेकिन तो द्रव्यमान क्या रहेगा, द्रव्यमान जितना रहेगा उतना ही दोनों जगह रहेगा, द्रव्यमान क्या होगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ये अब इतना देखिए हो गया ना, अब इसको देखिए मिटा दें। चलिए देखिए अब क्या देखते हैं, वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम देखिए किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान होता है, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्या होता है, उस वस्तु का आयतन कहलाता है, ठीक है। ये सॉरी, आयतन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है, उस वस्तु का आयतन कहलाता है, ठीक है। इसको देखिए जो वॉल्यूम होता है इसको V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, ऊर्जा। ऊर्जा किसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ये क्या होती है, ठीक है। ऊर्जा देखिए किसको कहते हैं, कार्य करने, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं,
ठीक है। देखिए क्या होता है, प्रत्येक द्रव्य में ऊर्जा क्या होती है, प्रत्येक द्रव्य में ऊर्जा एक निश्चित मात्रा में होती है। ठीक है ना। ऊर्जा अपने विभिन्न रूपों, जैसे क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है आदि, ये सब होती है, बहुत सारी ऊर्जा होती है। ठीक है ना। में से किसी भी रूप में उपस्थित हो सकती है। ठीक है। देखिए ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता और ना ही इसकी कोई भौतिक अवस्था होती है। ऊर्जा में क्या होता है, ऊर्जा में ना तो क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और ना ही इसकी क्या होती है, ना ही इसकी कोई भौतिक अवस्था होती है। ऊर्जा को क्या किया जाता है, कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहीं पे कर लीजिए, ये क्या है, कैपिटल ई द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है ऊर्जा को। ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान तथा ऊर्जा में क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य नियम। ठीक है ना। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य नियम को कौन दिया था, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य नियम हेडिंग डालेंगे या फिर वैसे लिख लेंगे। इस नियम, देखिए इस नियम को कौन दिए थे, आइंस्टीन ने दिया था। इस नियम में यही बताया गया था कि देखिए यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है और ऊर्जा ई है। ठीक है। क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य नियम। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य नियम, तुल्यता नियम। ठीक है, ये नियम है। ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे मास एनर्जी इक्वालिटी लॉ, मास एनर्जी इक्वालिटी लॉ। यदि मान लीजिए यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है, यदि किसी वस्तु का क्या है, द्रव्यमान क्या है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, यम है, तथा इसकी ऊर्जा क्या है, तथा ऊर्जा ई है। ठीक है। तो क्या करेंगे, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर। ई बराबर क्या होगा, mc स्क्वायर। जहां पे c क्या है, c बराबर क्या है, ये प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए उपयुक्त समीकरण के आधार पर यही होता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। यह समीकरण क्या बताता है, कि यह समीकरण यही बताता है कि द्रव्यमान को ठीक है ना, ऊर्जा में, द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। किसमें, द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये समझ गए। तो यही क्या होती है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। ठीक है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है तथा ऊर्जा ई है, तो आइंस्टीन के अनुसार ई बराबर क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे c क्या है, प्रकाश का वेग है, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। तो इस नियम का यही बताया गया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए ये अगली हेडिंग डलवा रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हेडिंग यही है, पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। क्या है, अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण, ये हेडिंग है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। देखिए इसकी क्या है, निम्नलिखित गुण है। पहला देखिए क्या लिख लेंगे इसका, पदार्थ के कणों के अंदर क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पहला गुण क्या है इसका, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। मीन्स पहला क्या लिख लेंगे, पदार्थ के कणों के अंदर क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। मतलब जैसे कोई मान लीजिए पानी है, पानी में अगर क्या घोलते हैं, रंग घोलते हैं तो घुल जाता है, तो मतलब कि क्या है, पानी के अंदर कुछ स्थान था तभी घुल गया। ठीक है। तो पहला ये हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए क्या लिख लेंगे, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है। और अर्थात इनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, तेजी से हो जाती है।
ठीक है, अतः यह कहा जा सकता है कि ताप वृद्धि होने के कारण गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ताप बढ़ने के कारण क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, ये बढ़ जाती है। तीसरा देखिए क्या लिखेंगे, पदार्थों के कणों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल उपस्थित होता है। पदार्थों के कणों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। ठीक है, चौथा देखिए लिख लेंगे, द्रव्य के कणों की मध्य की दूरी घटाने के साथ साथ कणों के मध्य का आणविक आकर्षण बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या थे, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण थे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके ओके, थैंक यू।